ये इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई नहीं है जैसी आजकल हो रही हैं। पहली बार किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोल वो उसको रोक के और अगले स्पीकर को पास ऑन कर दिया गया कि भाई ठीक है, आपका टर्न पूरा हुआ और अब अगला स्पीकर बोलेगा। ये ऐसा तो पहली बार ही हुआ है जहां तक मुझे ध्यान है। सर पहली बार ही हुआ और कायदे से ये कल हो जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि कल जब राहुल गांधी ने 2 बार इसमें यही अपनी जिद पकड़ ली कि मैं तो नरवाणे की किताब पर ही बोलूंगा, तो आपको याद होगा कि एक बार तो 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे जब बुली फाइनल हुआ, तो मेरे ध्यान है ओम बिरला ने कहा, उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि अगर आप नहीं बोलना चाहते तो मैं नेक्स्ट स्पीकर के रूप हाँ में हाँ अखिलेश हाँ यादव जी का नाम हाँ लेता हाँ हूं। यस। उन्होंने भी कह दिया था कल। उसी समय सर ये सरकार को स्टैंड लेना चाहिए था, दिन खराब नहीं करना चाहिए था, कल डिबेट आगे बढ़ा देते। आज क्या हुआ इसमें कि आज जब उन्होंने लेने शुरू किए, नरेश, उत्तम पटेल, शताब्दी और इन सब के नाम लेने शुरू किए बाकी विपक्ष वालों के, आज माहौल बन गया सबके सब जो है राहुल गांधी के पीछे लग गए कि साहब ठीक है, नहीं जब तक राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। ये सारे के सारे उनके पिछलग्गू बन गए। कल अखिलेश यादव को कह देते, अखिलेश यादव बोल पड़ते और फिर कुछ भी नहीं है, एक इधर से बोलता है, एक उधर से बोलता है, एक उधर से बोलता है, एक उधर से बोलता। कल देरी होगी लेकिन ठीक भी है जो भी हुआ। और आज तो बड़ा एक्शन हुआ इसमें, 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बदतमीजी की इन्होंने बहुत ज्यादा है। पहले तो वो बैठे थे तेन्नेटी जी, उनके सामने हल्ला किया, उन्होंने बड़ा सभ्यता से बात की। सर मैंने देखा साउथ के लोग जब बैठते हैं चेयर पे बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बड़ा बढ़िया तरीके से बोलते हैं। उन्होंने ये कहा राहुल गांधी को, वो सर सर कह के बोल रहे, शायद राहुल गांधी उनसे कई साल छोटे होंगे उम्र में, कि सर सर मैं भी बैठा हुआ सोच रहा था कि यार क्यों सर कह रहे हैं ऐसे। भाई राहुल जी कह दो ज्यादा से ज्यादा, सर कहने की क्या जरूरत है इसको। लेकिन ये है कि एक राहुल हम की लोगों की राहुल की दिमाग में जो चेयर है उसको आदर दे रहे थे वो। नहीं तो सर उस चेयर के लायक चेयर है पे नहीं वो। हाँ सर चेयर पे बैठे हुए आदमी को किसी को भी सर कहने का अधिकार नहीं है। वो प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री जी कहेंगे, सर क्यों कहेंगे। वो उनके सीनियर थोड़ा ही है, वहां तो स्पीकर सबसे सर्वोपरि है सदन के भीतर तो। और जो चेयर कहेगी, चेयर ने कल रूलिंग दे दी, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा संभव नहीं है, अनपब्लिश्ड जो किताब है उस पर आप किस तरह से बोलना चाह रहे हो। और वो लेके आ गया कार्बाइन की फोटोकॉपी जो उसमें आर्टिकल छपा हुआ था। और कल से तो वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं नरवाणे के। उन्होंने तो कायदे से विपक्ष वालों का ही एक तरह से वो कर रखा है कि बिना मतलब इशू बनाया जा रहा है। लल्लन टॉप वालों का एक इंटरव्यू चलता देखा मैंने, सुशांत सिन्हा ने डाला एक वीडियो, उन्होंने इंटरव्यू किया था नरवाणे का, उन्होंने तो सारी उस चीज को कंडम ही कर दिया पुराने पुराने उसमें। वैसे देखा जाए तो जिस चीज का उदाहरण वो दे रहा है उस उदाहरण में तो प्रधानमंत्री ने यही कहा है ना कि भाई जो तुमको उचित लगे वो करो, यानी कि आप डिसीजन लो, हाँ आप मौके के बिल्कुल आदमी हो। और ये बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात सिखाई जाती है। ये स्वयं जी मैंने जी जी। कितनी बार किया, मुझे याद है कि एक मेरा एसडीएम था, उसका फोन आया। मैं बाड़मेर का हम्म। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, वो एसडीएम था और हाँ बालोतरा नाम का सब डिवीजन था, वहां से 110 किलोमीटर है। अच्छा। और वहां पे कुछ बवाल आ रहा था तो उनका फोन किया कि सर लाठी चार्ज करना पड़ सकता है। हम्म आप जानते हैं मैंने उसको क्या किया? मैंने कहा भैया मौके के अफसर तुम हो, ठीक है, हम्म। मैं सही अगर बात। यहाँ से चलूं भी अभी तो मैं 2 घंटे से पता लगा पहले इतना पहुंच। सब रायता फैल गया। हाँ है तो मौके सही के बात है। अफसर आप हैं, आप जो निर्णय लेंगे उसके पीछे मैं खड़ा हुआ, गो अहेड। हाँ बिल्कुल। तो ये तो बेसिक चीज है, खासतौर से आर्मी में। और क्या। आर्मी में तो ये पूरा डेलीगेशन किया जाता है कि भैया उधर से गोली चली है तो गोली चलानी है, नहीं है ये पूछेगा नहीं, तू चलाएगा अपने हिसाब हाँ से। बिल्कुल। हाँ और ये ये थोड़ी तो है कि मेरा साहब कि मानना अरे है कि साहब उधर से गोली चली है क्या करूं। अरे सर आर्मी को फ्री हैंड दे दिया एक तरीके से कि करो जो देखी आर्मी को जाएगी, फ्री हम हैंड सपोर्ट दे करेंगे। दिया। और इसी हाँ का मैंने वीडियो किया था कल, और मैंने उसमें ये कहा, मैंने कंपैरिजन किया कि नेहरू ने क्या किया था वहाँ नेफा में। हम्म, जो आज अरुणाचल है वो तो उस समय नेफा कहलाता था। वो नेफा में क्या किया, हाँ वो ब्रिगेडियर जॉन दलवी को उन्होंने अपना वो वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर थे, उनकी किताब है एक, द हिमालयन ब्लंडर। हाँ और उस दी हिमालयन ब्लंडर में उन्होंने लिखा है कि कैसे उसको बीएम कॉल को वहां पे बना के भेज दिया गया
वो ज़िंदगी में कभी फील्ड में रहा नहीं, ज़िंदगी में उसने कोई यूनिट कमांड नहीं की और उसको वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर बना के भेज दिया गया। वो अपने सारे जो अ, डिसीज़न था वो ऊपर से पूछ-पूछ के करता था। नेहरू ने उसको कह दिया कि भैया तुम जो है वो 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ोगे। ये नामका चू नाम की नदी थी, वो इधर पहाड़, उधर पहाड़, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन, बीच में नदी। उनको ये कह दिया नहीं तुम नदी के पार नहीं उतरने दोगे, उनको तुम नदी पे ही मोर्चा लगाओगे। अरे ये प्रधानमंत्री का काम है क्या कि मोर्चा कहाँ लगेगा? हाँ, और ये बेवकूफ़ बीएम कौन जो कहता है कि मौके नहीं, पे है वो करेगा। ऊपर से हाँ, ऊपर से आदेश है, मोर्चा नीचे लगेगा। आज सभी कहते हैं कि हाँ, यार ऐसा पागल आदमी खड्ड में मोर्चा लगा दिया। जो सूबेदार मेजर था उनका यूनिट का, उसने कहा भी कि साहब मैं तो इतनी जगह लड़ा हूँ, बर्मा में लड़ा हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा हूँ, मैंने तो कभी खड्ड में मोर्चा लगते नहीं देखा। मोर्चा तो पहाड़ पे ही लगेगा। ऊंचाई पे लगेगा। तो तो ये चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री भी यही कह दे करते कि भाई मैं यहाँ से डायरेक्ट करूँगा कि कैसे लड़ाई लड़नी है। हाँ, ये लड़ाई लड़ना बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है। अरे सर, इसलिए शैतान इतना सिंह ने और बाकी सब लोगों ने भी तो ऐसे ही किया था। उन्होंने कहा था कि हम डिसीजन लेंगे। बाकी उनसे पूछा अपने 120 जवानों से कि बताओ तुम क्या हुँ, कहोगे, तो वहां जो बिल्कुल। मौके पे है उसे पता है कि वो कैसे उससे निपटना है कि नहीं। वो क्यों छोड़े अपनी जमीन। ऐसे कहीं होता है। और शैतान सिंह वाला जो रेज़ांग ला अच्छा ये जो किस्सा है वो रेज़ांग ला के बगल में ही रेंचन ला है, बिल्कुल उसके हाँ, बगल में, वहाँ का किस्सा है। जी जी जी। और हाँ, वो उस चुटुल समय मेजर शैतान रेजांगला। सिंह ने वो अहीर कंपनी थी इनकी, उस अहीर कंपनी में हरियाणा अ, वाले थे ज्यादातर उसमें। हाँ, ये रेवाड़ी के थे ये अहीरवाल, हाँ अहीर रेवाड़ी। कंपनी हाँ थी वो। रेवाड़ी। और रेवाड़ी वालों ने उन्होंने आपस में सबने जो है वो डिस्कस किया और कहा कि देखो भाई, हमारे जो पूर्वज थे राव तुलाराम हाँ 1857 में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम राव तुलाराम के वंशज हैं। हाँ और फिर जब उन्होंने मेजर शैतान सिंह को जाके बताया तो मेजर शैतान सिंह कहा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हाँ। कि अहीरवाल का अहीर जो है वो पीछे नहीं हटेगा। और जी जी। शैतान सिंह ने मना कर दिया अपने कर्नल को कि मैं पीछे नहीं हट रहा। उसने कहा था पीछे हम्म, हटो, नहीं। हाँ। उसमें पिक्चर भी आई है, अभी आप देखिएगा उस पर अमेजन प्राइम पे, 120 बहादुर। फरहान अख्तर की बढ़िया फिल्म है। तो ये कैरेक्टर है हमारी आर्मी का। उसको कह दिया पीएम ने कि भाई तुम निर्णय लो अपने हिसाब से। हाँ, और उन्होंने बिल्कुल निर्णय सही। लेके चीन को पछाड़ दिया। तो इसमें जो है वो राहुल गांधी क्या बताने का प्रयास कर रहे और सर हैं, एक ये तो बात मेरी और भी समझ है। में नहीं वो जो अंश छपा है ना, वो क्या है कि कोई भी पब्लिशर जो होता है, पब्लिशर एक किसी भी किताब के लिए हाइप बनाने के लिए, उसकी प्री बुकिंग कराने के लिए कुछ उसके दिलचस्प हिस्से जो है वो मीडिया को जारी करते हैं। वो मेरे ध्यान है दिसंबर 2023 की बात है, पीटीआई को उन्होंने वो जारी करे थे। और पीटीआई ने वो अंश छापे हैं उसके, जिसमें ये बात कही कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है, और राजनाथ सिंह ने कहा नरवाणे से कि भाई प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जैसे आप डिसीजन ले सकते हो, आप अपनी तरफ से डिसीजन लो। तो उस बात का आगे क्या हुआ और नरवाणे ने उस पर अपना इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि भाई मुझे इतनी छूट दे दी गई थी, या वो भी तो देखो, क्या पता उसमें और डिटेल लिखी गई हो आगे। आप केवल उसी बात पर अटक गए हो कि उन्होंने तो ये कह दिया था कि तुम करो डिसीजन, कि पॉलिटिकल डिसीजन है और ये आपने सेना पे छोड़ दिया। क्या पता आगे जाके नरवाणे ने भी ये कहा हो। नहीं, उस किताब में उसके और भी एक्सेप्ट आ गए ना, उसके साथ में उसका अगला वाला आ गया जिसमें नरवाणे ने बताया कि जब ये क्लीयरेंस आ गई तो फिर उसने क्या किया और किस तरह से चाइनीज़ को पीछे खदेड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो सही बात है। ये तो मुझे मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जो है ये कुछ सोच के गए थे और बीजेपी ने ये मौका ताड़ दिया और उसका इश्यू बिना मतलब बनाया। वैसे तो तारीफ थी इसमें, बिल्कुल सही मामला तो बात है। तारीफ और का था। अब की लेकिन बार दरअसल उन्होंने पर्ची जब आई नहीं अपोज़ है। किया राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को लगा कि ये बहुत बड़ा मसला है, तभी ये लोग अपोज़ कर रहे दरअसल अब की बार कुछ था भी नहीं बोलने के लिए सर। पिछली बार तो एसआईआर वाले पे इन्होंने सब सारा पूरा एक महीना इन्होंने हल्ला मचाया था। अब की बार कुछ पर्ची आई भी तो नहीं थी ना, तो अब के पर्ची यही डली कि यही निकाल लो, कुछ और नहीं है तो मुद्दा। राष्ट्रपति के भाई अभिभाषण पे आप धन्यवाद पे बोलना चाह रहे हैं, उसका उस किताब से उसका कोई
प्रासंगिकता बनती नहीं है कहीं से भी। सिर्फ ये है कि आपको इस तरह की बातें करनी है उल्टी सीधी, और आपको काम होने नहीं देना है, आगे कल चलने नहीं देना है, बस वो जिद है। और सर मैं तो बार बार एक ही बात कहता रहता हूँ, राहुल गांधी को लोग ये मान के चलते हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग भी, कि भाई ये हम सबसे ऊपर है, ये बहुत सीनियर लीडर है, ये बहुत पुराना, इससे पुराने पुराने सांसद हैं, 7-7 8-8 बार 9-9 बार के, लेकिन इसे सब सर कह के ये मानते हैं कि साहब ये बहुत बड़ा सीनियर है। वही हम लोगों की मानसिकता है सर, कि जो राजशाही है, जो राज परिवार के लोग हैं, उन्हें ही बड़ा माना जाता है इस देश में। एक हमारे रिश्तेदार हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, वो 3 भाई है, कंबाइंड बिजनेस है उनका बहुत बढ़िया। बड़े भाई साहब हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, लकड़ियों की टाल वगैरह इस तरह का बिजनेस है, वो बाग हैं उनके, बहुत सारे बिजनेस देखते हैं। छोटा भाई है, उसका अपने कुछ मार्केटिंग का काम है, कॉम्प्लेक्स वगैरह है। बीच वाले जो है उनके, वो राजनीति में उतर गए और वो अपने यहाँ नगर पंचायत के चेयरमैन बन गए। तो आज जो सारा इलाका है वो चेयरमैन को ज्यादा जानता है, उन्हें नहीं जानता। तो एक दिन हम बैठे हुए थे ऐसी मीटिंग में, एक जगह बात हो रही थी कि यार वो आदमी बहुत बढ़िया है, वो इतना बढ़िया काम किया। मैंने कहा दरअसल क्या चीज है कि हम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि जो राजनीति में चला गया, राजशाही में उतर गया, वही सब बड़ा होता है। मैंने कहा कि अगर वो बड़े वाला पैसा ना लगाता है, छोटे वाला चुनाव जीत भी नहीं पाता। वो पीछे से मैनेज करते हैं, सब पैसा खर्च करना और सारी चीजें मैनेज करना। तो लोगों की मानसिकता बन गई है कि साहब राहुल गांधी हम सबसे ऊपर है, ये राहुल गांधी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो ये बोलेगा इसे बस किसी तरह से टाल सकते हैं, इसका इलाज कुछ नहीं कर सकते। आज पार्लियामेंट के बाहर आके राहुल गांधी ने फिर वही बात कही कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। मीडिया से बोल रहा था रवि राहुल गांधी कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया था। ये थोड़ा ही तुम कुछ भी बोल लोगे वही तुम्हें बोलने दिया जाएगा, ये है सर। ये तो फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक अलग मर्यादा होती है। तुमको अगर इस टॉपिक पे बोलना है, तुम नोटिस दो और नोटिस दे के अलग से समय निर्धारित कराओ। हाँ, ये तब राजनाथ तो सिंह ने भाई कहा इसके कल ऊपर इश्यू कि पे आप चर्चा नोटिस हो। दो। अमित शाह ने कहा सर 24 घंटे पहले नोटिस देना होता है, ऐसे कैसे आप उठ के आ गए यहाँ पे कि हम बताते हैं तुम्हें पार्लियामेंट में कैसे बात होती है। अमित शाह ने तो बीच में कई बार इंटरप्ट किया उसे।